हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम के बारे में जो फाइनल डिसीजन है वो आ चुका है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो प्रमोट किए जाएंगे, उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। लेकिन अभी तक आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है कि इस डेट से आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इतना क्लियर किया गया है कि जुलाई के सेकेंड वीक से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। जुलाई के सेकेंड वीक यानी कि 7 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के अंदर आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। 7 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के अंदर। और इस बार आपके एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है। जैसे हमेशा आपके पास 3 घंटे होते थे पेपर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस बार आपका एग्ज़ाम केवल 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे आपको दिए जाएंगे एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और ये भी बताया गया है कि आपको केवल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चंस ही करना है। 3 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। यानी कि 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, 10 में से केवल 3 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि केवल 3 क्वेश्चन में आपको 70 मार्क्स या फिर 100 मार्क्स कैसे मिल जाएंगे। ये तो कंफर्म है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क के होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ये केवल 1 मार्क के होते हैं। तो अगर हम 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केवल 3 ही मार्क तो होगा। और अगर ऐसा किया जाएगा तो सभी बच्चों का 3-3 मार्क आ जाएगा। तो एग्ज़ाम कराने से फ़ायदा क्या है। तो इससे तो ये श्योर है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपको केवल 3 लॉन्ग आंसर लिखने होंगे तो इतना भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि लगभग एक क्वेश्चन 23 मार्क्स के होंगे। अगर 70 मार्क हमारे मैक्सिमम मार्क हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन आपका 23 मार्क का होना चाहिए। लेकिन इतना भी बड़ा, इतना भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन 23 मार्क का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। और अगर हमारा क्वेश्चन पेपर 100 मार्क का है, जैसे हिंदी और इंग्लिश का 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन 33 मार्क्स का तो हो नहीं सकता है। तो इसमें ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि इसमें आपसे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और ना ही इतने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक क्वेश्चन 23 या फिर 33 मार्क का हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें एक क्वेश्चन में ABCD करके कम से कम 5 क्वेश्चन तो होंगे ही। इस तरह से आपका पैटर्न होगा। और इस बारे में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि जल्दी ही इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और फ्रेंड्स, उसी हिसाब से हम आपका रिवीजन भी कराएंगे। तो जैसे आप लोगों ने अभी तक पेशेंस रखा है, अभी तक धैर्य रखा है, वैसे आप लोगों को थोड़ा और धैर्य रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और पेशेंस के साथ जो भी आपने अब तक पढ़ा है आपको उसके रिवीजन करना है। और मैं आप लोगों की परेशानी समझ सकता हूं कि आप लोग कितने ज़्यादा परेशान होंगे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, हमें कैसे उसको सॉल्व करना होगा। 3 ही क्वेश्चन से हमें 70 मार्क्स या फिर 100 मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अभी आप फ़िलहाल के लिए जो भी आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन करते रहिए। आपने जो भी कुछ अब तक पढ़ा है केवल उसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो फ्रेंड, जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो कुछ आपको पढ़ाया गया है उसकी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।